जिसे भारतीय पौराणिक कथाओं में पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है, एक अनोखी प्रेम कहानी की भी गवाह है। ये कहानी नर्मदा और सोनभद्र की है, जिनका प्रेम तो सच्चा था, परंतु उनके भाग्य ने उन्हें अलग कर दिया। उनकी अधूरी प्रेम गाथा आज भी नर्मदा और सोनभद्र नदियों के प्रवाह में जीवित है। यह कहानी प्रेम, विश्वास, ईर्ष्या और आत्मसम्मान की एक अद्भुत मिसाल है। नर्मदा की दिव्यता और सौंदर्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी भगवान शिव की तपस्या से उत्पन्न हुई थी। शिवजी की तपस्या से जो ऊर्जा और ज्योति निकली, उसने एक सुंदर कन्या का रूप ले लिया, जिसे नर्मदा कहा गया। नर्मदा को शिवजी का आशीर्वाद मिला कि वह हमेशा पवित्र रहेंगी और उनका जल कभी अशुद्ध नहीं होगा। धरती पर उतरते ही नर्मदा ने अपनी चंचलता, सुंदरता और प्रवाह से सबको मोहित कर लिया। वह पर्वतों, जंगलों और घाटियों से गुजरती हुई एक आनंदमयी जीवन जी रही थी। उनकी हंसी और कल कल की ध्वनि से ऐसा प्रतीत होता था जैसे धरती ने किसी देवी को गले लगाया हो। सोनभद्र, जो कि सोन नदी के रूप में जाने जाते हैं, एक वीर और सुंदर राजकुमार थे। उनका व्यक्तित्व गंभीर लेकिन आकर्षक था। उनके साहस और दयालुता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने पहली बार नर्मदा को देखा तो वह उनकी सुंदरता और हंसी पर मोहित हो गए। सोनभद्र ने नर्मदा के प्रति अपने मन में गहरी श्रद्धा और प्रेम का अनुभव किया। नर्मदा और सोनभद्र की पहली मुलाकात अमरकंटक के पास हुई। सोनभद्र ने नर्मदा के सौंदर्य को देख अपनी दृष्टि हटाना भी उचित नहीं समझा। दूसरी ओर नर्मदा ने सोनभद्र की गंभीरता और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनकी ओर आकर्षण महसूस किया। धीरे धीरे उनके बीच संवाद शुरू हुआ और यह संवाद प्रेम में बदल गया। नर्मदा और सोनभद्र का प्रेम उनके प्रवाह की तरह स्वच्छ और गहरा था। दोनों ने निर्णय लिया कि वे अपने प्रेम को विवाह में बदलेंगे और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। नर्मदा और सोनभद्र ने अपने विवाह की योजना बनाई। अमरकंटक पर्वत पर उनका विवाह धूमधाम से आयोजित होना था। देवता, ऋषि और सभी नदियां इस शुभ अवसर पर आमंत्रित थीं। नर्मदा और सोनभद्र दोनों इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन हर प्रेम कहानी में बाधाएं आती हैं। इस कहानी में यह बाधा जोहिला के रूप में आई। जोहिला, जो नर्मदा की सखी थी, सोनभद्र से एक तरफा प्रेम दी थी। जब उन्होंने देखा कि सोनभद्र नर्मदा को प्रेम करते हैं और उनसे विवाह करने जा रहे हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या का बीज उत्पन्न हो गया। जोहिला ने नर्मदा और सोनभद्र को अलग करने की योजना बनाई। विवाह के दिन जोहिला ने नर्मदा को भ्रमित करने के लिए चालाकी का सहारा लिया। उसने नर्मदा को विवाह स्थल से दूर ले जाने का प्रयास किया। नर्मदा को लगा कि यह सब सोनभद्र के कहने पर हो रहा है। दूसरी ओर सोनभद्र विवाह स्थल पर नर्मदा का इंतजार करते रहे। जब नर्मदा समय पर नहीं पहुंची तो सोनभद्र को लगा कि उन्होंने अपने प्रेम को त्याग दिया। ये गलतफहमी इतनी गहरी हो गई कि दोनों प्रेमी अलग अलग दिशाओं में बहने लगे। जब नर्मदा को जोहिला की साजिश का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित और आहत हुई। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अब किसी के साथ नहीं मिलेंगी। अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने पश्चिम की ओर बहने का निर्णय लिया। दूसरी ओर सोनभद्र ने पूर्व दिशा की ओर बहने का निश्चय किया। जोहिला, जो इस प्रेम त्रिकोण का कारण बनी थी, सोनभद्र से आकर मिल गई। लेकिन नर्मदा ने अपने स्वाभिमान के कारण उनसे दूरी बनाए रखी। आज भी नर्मदा और सोनभद्र नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अमर है। उनकी धारा और प्रवाह में उनके प्रेम की गहराई और दर्द छिपा है। जोहिला नदी आज भी सोनभद्र से मिलती है, लेकिन नर्मदा का प्रवाह स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। नर्मदा और सोनभद्र की प्रेम कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी कभी त्याग और आत्मसम्मान की परीक्षा लेता है। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि प्रेम में विश्वास और स्वाभिमान का होना कितना महत्वपूर्ण है। आज भी जब नर्मदा और सोनभद्र के प्रवाह को देखा जाता है तो ये कहानी जीवंत प्रतीत होती है। उनकी अधूरी प्रेम कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान का प्रतीक है।